हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि जो किडनी है या जो इसे हम बोलते हैं रीनल स्टोन बोलते हैं, वो क्या होता है, किस कारण से होता है, क्या लक्षण हमको मिलेंगे कि हम पहचानेंगे कि हमको रीनल स्टोन हो गया है और उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो किडनी है ये हमारी बॉडी की इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी में लगातार ब्लड को फ़िल्टर करता है और ब्लड को फ़िल्टर करके जो वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालता है, जैसे क्रेटिनाइन हो गया, यूरिया हो गया, ये हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिसको लगातार वो किडनी से बाहर निकालता है। ठीक है, तो यदि कभी किसी को यूटीआई हो जाता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक में या पेशाब वाली नली में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कारण से भी उनको स्टोन हो जाता है। ठीक, कैसे हो जाता है आपको बता दूं। सभी की बॉडी में स्टोन तो फॉर्म होते हैं, लेकिन वो लगातार हमारी किडनी से यूरिन के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। ठीक, लेकिन यदि किसी को यूटीआई हो जाता है तो जो आपकी पेशाब की नली है, जब उसमें इन्फेक्शन होता है, तो जो पेशाब की नली जब इन्फेक्शन होगा तो अंदर की नली का जो डायमीटर होता है, जो छेद होता है, उसका साइज़ कम हो जाता है और जो आपका नॉर्मल जो कण बाहर निकलने वाला है, स्टोन बाहर निकलने वाला है, वो नहीं निकल पाता है। और यदि लगातार आपको बहुत दिन तक यूटीआई रहता है तो उस कारण से वो जो आपका स्टोन बाहर निकलने का था वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो किडनी में ही रुक जाता है और जमा होते 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 फाइनली क्या होता है, स्टोन का रूप ले लेता है। तो ये कॉमनली होता है, यदि किसी को बार बार यूटीआई हो रहा है तो उसमें स्टोन होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा, यदि कोई गर्म एरिया में रहता है या गर्मी का मौसम ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होता है तो बॉडी हमारी क्या करती है, यूरिन का जो फॉर्मेशन है कम करती है, जिस कारण से हमारी किडनी से यूरिन कम बनेगी तो यूरिन कम बाहर निकलेगी, जिस कारण से यूरिन कम होगा तो स्टोन जो बाहर निकलना चाहिए, नॉर्मली जो छोटे कण बाहर निकलने चाहिए वो निकल नहीं पाएंगे और निकल नहीं पाएगा वेस्ट मटेरियल, तो वहाँ जमा हो जाएगा और स्टोन के रूप में जमा हो जाएगा, स्टोन बना देगा। ठीक, इसके अलावा जो लोग ज़्यादा रेड मीट खाते हैं उनको स्टोन हो सकता है। जो फिश ज़्यादा खाते हैं, जो अंडे का येलो पार्ट ज़्यादा खाते हैं, उनमें स्टोन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत अधिक मात्रा में दूध पीते हैं उन्हें स्टोन हो सकता है। जो हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाते हैं उनको, जो साफ करके नहीं खाते हैं उनको स्टोन हो सकता है। टमाटर बहुत अधिक मात्रा में खा रहे हैं तो उनको स्टोन हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे कि यदि किसी को एक हार्मोनल डिजीज़ होती है जिसमें पैराथायराइड ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, उसका यदि फंक्शन बढ़ जाता है तो क्या करता है, बॉडी के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन करने लगता है और कैल्शियम ज़्यादा जमा होगा, कैल्शियम ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो किडनी में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या किसी को गठिया है, गठिया मतलब जिसमें यूरिक एसिड नामक सब्सटेंस जो होता है वो हमारी बॉडी में बढ़ता है, लंबे समय से यदि यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा तो यूरिक एसिड भी क्या होता है, किडनी में जमा होकर स्टोन बनाता है। तो ये सब कुछ कारण होते हैं जिस कारण से आपको स्टोन मिल सकता है। स्टोन भी जो हैं वो 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। यूरिक एसिड से बनने वाला स्टोन हो सकता है, कैल्शियम से बनने वाला स्टोन हो सकता है, फॉस्फेट से बनने वाला स्टोन हो सकता है, ऑक्जेलेट से बनने वाला स्टोन हो सकता है। लेकिन जो कॉमन स्टोन होता है वो कैल्शियम और ऑक्जेलेट वाला स्टोन कॉमन होता है, ये बहुत कॉमनली हमको मिल जाता है। जब भी हम स्टोन के बारे में पता चलता है तब है जब आपको बहुत अधिक सीवियर दर्द होता है, आपको लोअर बैक में, पीठ में पीछे की ओर, नीचे की ओर बहुत तेज़ दर्द होता है। दर्द इतना असहनीय होता है कि बिल्कुल तड़पने वाला दर्द होता है। साथ में कई बार पेशाब करते करते आपको पेशाब में खून आ जाता है, तो आप स्टोन के बारे में सोच सकते हैं। यदि आपको बार बार यूटीआई हो रहा है, बार बार पेशाब में जलन हो रही है, भाई आज पेशाब में जलन हुई फिर ठीक हो गई, फिर पेशाब में जलन हो रही है, इसका मतलब आपको बार बार यूटीआई हो रहा है, तो ऐसे लोगों में भी स्टोन की संभावना होती है। तो जब भी स्टोन होता है तो आपको पेट में, आपको लोअर बैक में दर्द मिलेगा, बार बार पेशाब आएगी, पेशाब में जलन मिलेगी। इसके अलावा कभी कभी पेशाब में आपको खून भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सिम्टम मिलते हैं। लेकिन इससे बचाव के लिए आपको करना क्या है, इसके बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है, अधिक से अधिक पानी पीना है। पहली बात, यदि आप रेड मीट खा रहे हैं, ज़्यादा मीट खा रहे हैं, ज़्यादा एग खा रहे हैं, उसे आपको कम कर देना है। ज़्यादा मात्रा में टमाटर खा रहे हैं उसे रोक देना है। ज़्यादा मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जी खा रहे हैं तो उसे आपको रोक देना है, या खाना है तो प्रॉपरली साफ करके उसे खाएं आप। ठीक है, इसके अलावा जो है
यदि आपको बार बार यूटीआई होने की संभावना हो रही है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, तो उसे प्रॉपरली ट्रीट करें और क्योर करें। ठीक है, ये सब आप करेंगे। और साथ में मैं आपको दवा बता रहा हूँ, वो दवा आप यदि लेते हैं तो आपका जो स्टोन है बिना सर्जरी के बाहर निकल जाएगा। बहुत सारे लोग को स्टोन बार बार भी होता रहता है, कितने बार सर्जरी कराएंगे, हर बार सर्जरी तो आप करा नहीं सकते हैं। इसलिए आपको जो मैंने बताया है, अधिक से अधिक पानी पीजिए, रेड मीट कम कर लीजिए। ठीक है, यदि आप ज़्यादा टमाटर खा रहे हैं उसे कम कर लीजिए, पालक भाजी यदि हरी सब्जी पत्तेदार सब्जी खा रहे हैं उसे कम कर लीजिए, और साथ में आप मेरी दवा ले लीजिए, तो आपको ये स्टोन तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो दवा का नाम है बर्बेरिस वल्गारिस। बर्बेरिस वल्गारिस जो है एक इम्पॉर्टेंट दवा है, जिसका मदर टिंचर आपको लेना है, जिसकी आपको 20 बूंद आपको आधा कप पानी में सुबह और 20 बूंद आपको आधा कप पानी में शाम को लेना है। ये रेगुलर आपको लेना है, कम से कम 3 महीने लेना है। ठीक है, साथ में एक दवा और लेनी है जिसका नाम है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर आपको लेना है, जिसकी 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम आपको लेना होगा। ये भी लगातार आपको 3 महीने लेना है। ठीक, 2 दवा बताई मैंने आपको, बर्बेरिस वल्गारिस एंड हाइड्रेंजिया। ठीक, दोनों दवा लेनी। लेकिन यदि कभी आपको दर्द हो जाता है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब क्या करिए, आप बर्बेरिस वल्गारिस की जो दवा है उसको आप आधा घंटे में 3-4 बार डोज ले लीजिए। यदि आप वो ले लेते हैं तो जो आपका दर्द है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दर्द में इमरजेंसी कंडीशन में आधा घंटे में आप बर्बेरिस वल्गारिस लेनी है। बाकी सिंपली सुबह शाम आपको रोज़ाना 3 महीने तक आपको लेना है, और जो प्रिकॉशन बताएं वो करते हैं तो आपका जो रीनल स्टोन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। 3 महीने आपको करना है। हो सकता है कि आपका स्टोन पहले निकल जाए, लेकिन तब भी आपको 3 महीने तक दवा प्रॉपर लेनी है। सोनोग्राफी करा के देख लीजिए, आपको दिखेगा कि स्टोन एब्सेंट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। नमस्कार।